हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। उद्घाटन, इस गलियारे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून में किया गया, जो उत्तराखंड में अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समय की बचत, इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा। दूरी में कमी, इसकी कुल लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है, जो वर्तमान मार्ग की तुलना में कम है। एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इसमें वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड उठा हुआ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। यह एशिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। लागत और निवेश, इस पूरी परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा, इससे हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगी। आर्थिक लाभ, ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्रश्न नंबर 2, नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार होगा। बड़ा इस्तीफा, नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में उनके 2 दशक लंबे शासन का अंत हो गया है। नया मुख्यमंत्री अब बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल को शपथ ली। रिकॉर्ड कार्यकाल, नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका अंतिम कार्यकाल 20 नवंबर 2025 से 14 अप्रैल 2026 तक रहा। राज्यसभा की ओर, नीतीश कुमार ने पहले ही विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, जिससे संकेत मिलता है कि अब वे केंद्रीय राजनीति में भूमिका निभाएंगे। विरासत, उन्हें सुशासन बाबू के रूप में जाना गया, जिन्होंने कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे साइकिल योजना पर काम किया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उनके कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रही। इस्तीफे का कारण, बढ़ती उम्र, 75 वर्ष, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और अपने बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की अटकलों को उनके इस फैसले का मुख्य कारण माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? ए. अश्विनी वैष्णव, बी. अनुराग ठाकुर, सी. पीयूष गोयल, डी. ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा। मुख्य आयोजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी फिलेटेलिक एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। विषय थीम, इस प्रदर्शनी का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत, डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव रखा गया है। उद्देश्य, इस आयोजन का लक्ष्य डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करना है। विशेष अवसर, ये कार्यक्रम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती और प्रधानमंत्री संग्रहालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। समझौता MOU, इस दौरान भारतीय डाक विभाग और संग्रहालय के बीच एक समझौता MOU भी हुआ, जिसके तहत देश भर में ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी और संग्रहालय में एक समर्पित इंडिया पोस्ट काउंटर भी खोला जाएगा। खास बात, प्रदर्शनी में देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और ऐतिहासिक विरासतों से जुड़े दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह पेश किया गया है। प्रश्न नंबर 4, आग डी ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण कहाँ किया गया? ए. न्यूयॉर्क, बी. लॉस एंजेलिस, सी. वाशिंगटन DC,
डी शिकागो। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी होगा। मुख्य घोषणा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भव्य ट्रायम्फल आर्च यानी विजय द्वार के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जिसे वॉशिंगटन डी.सी. में स्थापित करने की योजना है। उद्देश्य। ट्रंप का कहना है कि यह स्मारक अमेरिकी गौरव, देश की महान उपलब्धियों और हमारे इतिहास के नायकों को सम्मानित करने का प्रतीक होगा। प्रेरणा। इसकी तुलना पेरिस के प्रसिद्ध आर्क द ट्रियोम्फ से की जा रही है। ट्रंप इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक बनाना चाहते हैं। राजनीतिक संदेश। इस योजना को उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे और देश में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रतिक्रिया। जहां उनके समर्थक इसे एक साहसी और प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसके स्थान और भव्यता पर सवाल उठा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए मुस्तफा अल काजिमी, बी बरहम सालेह, सी निज़ार अमेदी, डी आदिल अब्दुल महदी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निज़ार अमेदी होगा। प्रश्न नंबर 6 हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी संजू सैमसन, डी शुभमन गिल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संजू सैमसन होगा। बड़ी उपलब्धि। भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह उनके करियर में पहली बार है जब उन्होंने ये खिताब जीता है। इन दिग्गजों को पछाड़ा, संजू ने इस रेस में अपने ही साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के कॉनर एस्टरहुइजन को पीछे छोड़ दिया। शानदार प्रदर्शन। सैमसन को यह अवार्ड टी20 विश्व कप 2026 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिला है। उन्होंने 5 मैचों में 80.2 की औसत से 321 रन बनाए। फाइनल के हीरो। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना। सैमसन का बयान। उन्होंने इस अवार्ड को अपने क्रिकेट सफर का सबसे यादगार पल बताया और भारतीय टीम की जीत में योगदान देने पर खुशी जताई। महिला वर्ग। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्रश्न नंबर 7 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अजय सिंह, सी संजीव मेहता, डी अनंत स्वरूप। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत स्वरूप होगा। प्रश्न नंबर 8 बेनिन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए पेट्रिस तलोन, बी रोमुआल्ड वाडाग्नी, सी लियोनेल जिंसू, डी अब्दुल्लाह बायो। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोमुआल्ड वाडाग्नी होगा। प्रश्न नंबर 9 हाल ही में रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए चीन, बी जापान, सी उत्तर कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया होगा। ताज़ा परीक्षण। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नौसैनिक विध्वंसक नेवल डिस्ट्रॉयर से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। निरीक्षण। इस परीक्षण का निरीक्षण खुद उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने किया। उन्होंने मिसाइलों की सटीकता और जहाज की युद्धक क्षमता पर संतोष व्यक्त किया। मकसद। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरियाई नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाना और परमाणु हमले की तैयारी का प्रदर्शन करना है। क्षेत्रीय तनाव। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू करने वाले थे। उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को हमले की तैयारी मानता है। तकनीकी विकास। किम जोंग उन ने घोषणा की है कि वे अपनी नौसेना को अजेय और शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक हथियारों और परमाणु निवारक न्यूक्लियर डिटेरेंस से लैस करना जारी रखेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अप्रैल 2026 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी किस देश में प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी बोलिविया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।